Good morning everyone, welcome to our YouTube channel Saraswati Senior Secondary School Gudiani Rewadi. Today we are going to start 7th class 8th lesson टाइगर स्विम वेयर टाइगर स्विम्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस आंसर, यानी कि इस लेसन के क्वेश्चंस आंसर। हमारी जो फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें हमने इस लेसन की जो भी समरी है, जो भी लेसन के अंदर बताया गया है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम इनके क्वेश्चन आंसर है उनको डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, डिस्क्राइब द एनकाउंटर बिटवीन द नरेटर एंड टाइगर। टाइगर के बीच में और नरेटर के बीच में, यानी कि नरेटर कौन है यहाँ पे, हमारा जो ऑथर है, ठीक है, जो इस चीज़ को नरेट कर रहा है, जो इस चीज़ को बता रहा है। उन दोनों का वो दोनों एक बार जब पहली बार मिलते हैं तो उनके बीच का जो रिएक्शन था वो बताना है, ठीक है। उनके बीच में क्या हुआ था वो बताना है हमें। जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एनकाउंटर बिटवीन द नरेटर एंड टाइगर्स। टाइगर्स और नरेटर जो दोनों मिलते हैं तो उसके बाद क्या हुआ था वो सिचुएशन हमें बतानी है, ठीक है। आंसर है व्हेन द ऑथर सीज टाइगर। जब ऑथर टाइगर्स को देखता है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब उसको टाइगर को देखता है, He gets very surprised, तो वो बहुत ज्यादा चकित हो जाता है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है, एकदम शॉक हो जाता है जब वो अपने सामने टाइगर देखता है। सिंपल सी बात है, हम कोई भी इंसान है वो अपने सामने जब टाइगर को देखेगा तो वो शॉक हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमारा जो नरेटर है, जो हमारा राइटर है, वो भी एकदम से सरप्राइज हो जाता है। एंड ही सेड दैट, और वो कहता है, इट टेक्स मी ए फुल 10 seconds to realize that a childhood dreams has comes true। और जो हमारा जो नरेटर है वो कहता है कि मेरे को जब मैं पहली बार जब टाइगर को देखता हूँ तो मेरे को पूरा 10 सेकंड का टाइम लगता है इस बात को रियलाइज करने के लिए कि जो मेरे बचपन का जो ड्रीम था, जो मैंने बचपन में जो ड्रीम देखा था कि मैं टाइगर्स को देखूं, मैं सुंदरवन के अंदर जाऊं, वो सच हो गया है। I am in the Sundarbans and there before me in flesh and blood is a wild tiger। और मेरे सामने क्या खड़ा था, एक खून और मांस से भरा हुआ, यानी कि उसका जो मुंह था, किसका मुंह, यानी जब यहाँ पे इस चीज को हम दो सिचुएशन के अंदर हम ले सकते हैं कि जब लेखक कहता है जब मैंने टाइगर को पहली बार देखा तो मैंने उसको तब देखा वो शिकार कर रहा था और उसका जो मुंह था वो खून से बना हुआ था और सना हुआ था खून से, और उसके पास क्या रखा था, मांस वगैरह रखा हुआ था, उसके मुंह के ऊपर लगा हुआ था। और दूसरा हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि मैंने किसको देखा, फ्लैश एंड ब्लड, यानी कि मांस और खून से भरे हुए इज ए वाइल्ड टाइगर, वाइल्ड टाइगर को देखा, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि जब लेखक पहली बार जब टाइगर को देखता है तो उसको कैसा फील होता है। जब लेखक पहली बार जब टाइगर को देखता है तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है और उसको 10 सेकंड का टाइम लग जाता है इस बात को रियलाइज करने के लिए कि उसका जो बचपन में उसने जो सपना देखा था कि वो सुंदरवन के अंदर जाए और टाइगर्स को देखे, वो सच हो गया है। और जब उसने टाइगर को देखा तो वो कैसा था, वो खून और मांस से उसका मुंह सना हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ द सुंदरवन। ऑथर जो है वो सुंदरवन की डाइवर्सिटी के बारे में क्या बताता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है, व्हाट डज द ऑथर। ऑथर जो है हमारा जो लेखक है, से अबाउट द डाइवर्सिटी, वो डाइवर्सिटी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी, जो सुंदरवन की जो क्लाइमेट है उसके बारे में और वहाँ पे जो क्रिएचर्स हैं उनके बारे में लेखक क्या बताने की कोशिश कर रहा है वो बताना है हमें, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए डेल्टिक पैच ऑफ लो लेइंग मड एंड। जो लेखक है वो सुंदरवन की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में बताता है। तो क्या कहता है, ए डेल्टिक पैच ऑफ लो लेइंग मड एंड स्लीट्स द सुंदरवन इज ए ट्रॉपिकल एस्चुरीज स्वैम्प्स फॉरेस्ट वेयर एज मैनी एज 65 मैंग्रोव्स प्लांट स्पाइसेस ग्रो मेकिंग इट द मोस्ट बायोडाइवर्स। यानी कि जब लेखक है वो सुंदरवन की जो बायोडाइवर्सिटी है, उसका जो क्लाइमेट है, वहाँ का जैसा भी वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में कहता है। तो उसके बारे में बताता है कि 65 प्रकार के जो यहाँ पे मैंग्रोव्स जो पेड़ जो पाए जाते हैं, मसाले पाए जाते हैं, उनको मैंने देखा। मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड न्यूट्रिएंट्स पावर प्योर इनटू दिस
food factory from all sides as flood water from both the Gangas and Brahmaputra mixed and merged with the southern ocean tides to curve ever shifting creeks, cracks and channels, the veins and आर्टरीज ऑफ द सुंदरवंश। यानी कि इस क्वेश्चंस के अंदर जो लेखक बताने की क्या कोशिश कर रहा है, जब लेखक कहता है कि जो सुंदरवन का जो बायोडाइवर्सिटी है वो कैसी है कि वहाँ की जो मिट्टी है वो चिपचिपी सी है, क्योंकि वहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं और काफ़ी सारे 65 प्रकार के जो मैंग्रोव्स जो पेड़ हैं उनकी प्रजातियाँ पाई जाती है। तो इस कारण से वहाँ नदियों के द्वारा जो मिट्टी है वो उपजाऊ मिट्टी वो बहाकर लाई गई है। तो मिट्टी कैसी है, चिपचिपी और कैसी है, काली मड्डी मिट्टी है, ठीक है, कीचड़ वाली मिट्टी है। और दूसरा क्या कहता है कि यहाँ पे 65 प्रकार के जो स्पाइसेस है, जो मसाले हैं वो वर्ल्ड के अंदर इस तरीके से फैले हुए हैं जिस तरीके से बाढ़ का पानी है वो पूरे एरिया को प्रभावित कर देता है, उसी तरीके से सुंदरवन के जो स्पाइसेस हैं वो इसको आसपास के एरिया को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो एक डेल्टा बनाता है और वो डेल्टा कहाँ पे, ओशंस के अंदर जाके गिरता है। और टाइड्स हैं वो अपनी जो ऊंची उठी हुई जो टाइड्स हैं वो सुंदर जब वो जाके किनारे से जाके लगते, चट्टान से जाके लगते हैं तो वहाँ पे सुंदर जो आकृतियाँ हैं उनको क्रेव करती है, उनको वहाँ पे कुरेदती है। और ये बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। जो सुंदरवन है वो किस लिए फेमस है, वो वर्ल्ड फेमस डेल्टा के कारण फेमस है, ठीक है। उसके अंदर जो डेल्टा जो बनता है उसके कारण वो प्रसिद्ध है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो अवसाद बहाकर लाया जाता है उसके द्वारा जो डेल्टा बनता है उसके लिए प्रसिद्ध है। थर्ड जो हमारा है क्वेश्चन है, व्हाई आर देयर नो परमानेंटली सेटल्ड विलेज इन द टाइगर रिजर्व्स। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि व्हाई आर देयर नो परमानेंटली सेटल्ड विलेज इन द टाइगर रिजर्व, कि सुंदरवन के अंदर परमानेंट टाइगर्स के रहने के लिए परमानेंट हाउस क्यों नहीं है, परमानेंट विलेज क्यों नहीं है, ठीक है। ह्यूमंस टू बी अलाइव द फॉरेस्ट आर बीइंग कट and the trees are being destroyed due to the cutting of the forest। यहाँ पे लेखक ये बताने की कोशिश कर रहा है ह्यूमंस टू बी अलाइव, मनुष्य जिंदा रहने के लिए क्या करता है, द फॉरेस्ट आर बीइंग कट, जंगलों को काटता जा रहा है, एंड द ट्रीज आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, और जो पेड़ हैं उनको नष्ट करता जा रहा है। यानी कि जो जंगल की जो वन की जो भूमि है उसको खत्म करता जा रहा है और उसको किसके अंदर कन्वर्ट करता जा रहा है, अपने रहने की जगह के अंदर उसको बदलता जा रहा है। ड्यू टू द कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल काटने के कारण द फॉरेस्ट आर बिकम लिमिटेड, जो फॉरेस्ट है वो लिमिटेड हो गया है। उनका एरिया जो पहले एक ब्रॉड एरिया के अंदर थे वो अब एक लिमिटेड एरिया के अंदर आ गए हैं। इन क्वांटिटी ड्यू टू दिस द वाइल्ड एनिमल्स विच आर नॉट एबल टू सर्वाइव मच, और पेड़ों को काटने के कारण जो वाइल्ड एनिमल हैं वो ठीक से सर्वाइव नहीं कर पा रहे, वो अपने जो उनका जो जीवन यापन है वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और इसी कारण एंड ह्यूमंस फॉर द सेक्स ऑफ फिलिंग योर स्टोमच, और मनुष्य अपना पेट भरने के लिए, अपने लालच का पेट भरने के लिए बाय किलिंग दीज वाइल्ड एनिमल्स, इन वाइल्ड एनिमल्स को मारता जा रहा है। द स्किन दे हैव they sell in the market, that is why there are no permanently settled village in the tigers reserve। और मनुष्य अपने पेट भरने के लिए इन जानवरों को मारता जा रहा है, इनकी जो स्किन है उसको मार्केट के अंदर बेच रहा है और उनसे जो पैसे मिल रहे हैं उन पैसों से वो अपनी आजीविका चला रहे हैं। और कुछ जो है वो अपने लालच के कारण इन जानवरों को मारकर और अपना पेट भर रहे हैं। और इसी कारण से जो सुंदरवन के अंदर है वो टाइगर्स का परमानेंट घर नहीं है टाइगर्स के। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नो विन सिचुएशन इन द सुंदरवन दैट द ऑथर डिस्क्राइब। सुंदरवन जो हमारा
सुंदरबन है वहाँ पे नो विन सिचुएशन, यानी कि कोई जीत नहीं सकता, इस तरह की सिचुएशन बन जाती है इन द सुंदरबंस दैट द ऑथर डिस्क्राइब, जिसके बारे में ऑथर ने डिस्क्राइब किया है। ऐसा क्यों? ठीक है, ह्यूमन्स आर नॉट रियली वेलकम्ड इन द सुंदरबन एंड लाइफ कैन बी हार्ड एंड वेरी डेंजरियस। मनुष्य है वो ज़्यादातर सुंदरबन के अंदर जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो चिपचिपी और गीली मिट्टी है, ठीक है, दलदली मिट्टी है, इसी कारण से। और दूसरा, वहाँ की जो लाइफ है वो काफ़ी हार्ड है और डेंजरियस है, खतरनाक है। फॉर देन अनलेस ऑफ कोर्स दे हैपन्स टू बी ट्रैवलिंग इन द कंफर्ट टू टूरिस्ट वेसल्स। और जहाँ पर मनुष्य ज़्यादातर उन्हीं जगहों पर जाना पसंद करता है जहाँ पर उसको कंफर्ट मिले, ठीक है, जहाँ पर वो आराम मौज मस्ती कर सके। उसके बाद क्या कहते हैं, लिटिल वंडर दैट ह्यूमन सेटलमेंट्स एग्जिस्ट ओनली इन द नॉर्थर्न एज, यानी कि सुंदरबन के अंदर जो जितने भी जो मनुष्य जो सेटलमेंट जो वहाँ पे जो रह रहे हैं, जो विलेजर्स हैं, वो कहाँ पे रह रहे हैं, वो नॉर्थर्न एज है, जो नॉर्थर्न एज है वहाँ पे, जो नॉर्थ का जो किनारा है वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसका सुंदरबन के अंदर ईस्ट और वेस्ट के अंदर इंसान नहीं रह सकता, इसलिए वो कौन से एज के ऊपर रह रहे हैं, नॉर्थ एज के ऊपर रह रहे हैं। और लेखक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सुंदरबन की जो लाइफ है वो काफ़ी हार्ड है और वहाँ पर कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता, और वहाँ पे वही इंसान रुक सकता है जो खतरों से खेल सके या फिर जीवन के अंदर कठिन चुनौतियों का सामना कर सके, क्योंकि सुंदरबन के अंदर रहने वाले जो पीपल्स हैं वो उनको मौसम एनवायरनमेंट है उसको भी झेलना पड़ता है। और दूसरा, वहाँ की जो गीली चिपचिपी मिट्टी के कारण, और वो दूसरा समुद्र होने के कारण वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होता है, ह्यूमिडिटी वाला एनवायरनमेंट होता है। तो इसलिए लेखक कह रहा है सूरज है वो तेज चमकता है कि यहाँ की जो लाइफ है वो कैसी है, डेंजरियस है एंड हार्ड है। और इसी के साथ हमारा जो 8th चैप्टर था 7th क्लास का वो ख़त्म होता है। और क्वेश्चन आंसर बहुत छोटे हैं, इजी हैं, अगर आप इनको आराम से ध्यान से बैठ कर पढ़ोगे तो ज़रूर समझ में आएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।